100 करोड़ रुपए से अधिक का दिल्ली शराब नीति कथित घोटाला, और उस कथित घोटाले की चपेट में आते हैं दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री समेत तमाम मंत्री और उसके साथ साथ आम आदमी पार्टी के तमाम दिग्गज नेता। जी, दिल्ली शराब नीति मामले में वर्ष 2022 में नियमों में परिवर्तन किए गए। नियमों में परिवर्तन करने के साथ साथ ये कहीं ना कहीं एक प्रावधान बना दिया गया कि प्राइवेट शराब कारोबारियों का जो पूरा लाइसेंसिंग प्रोसेस था, जो प्रणाली थी, उसको थोड़ी सी लचीली बना दी जाए, जिससे कि शराब कारोबारियों को शराब बिक्री के लिए लाइसेंस लेने में आसानी मिले। अब ऐसे में दिल्ली में सुपर पावर के रूप में एक तरफ मुख्यमंत्री को देखा जाता है तो दूसरी तरफ एलजी की शक्तियां भी कम नहीं। एलजी ने इस पूरे शराब नीति घोटाला मामले में जिस तरीके से अपनी दखल अंदाजी पेश की, उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उस कैबिनेट की अध्यक्षता की थी, उस कैबिनेट का आह्वान किया था, बैठक बुलाई गई थी, जिस बैठक में दिल्ली में शराब नीति मामलों में परिवर्तन करने के लिए कुछ नियमों में बदलाव करने की पेशकश की गई। लिहाजा शराब कारोबारियों का मुनाफा जो था वो 5% से बढ़ाकर 12% तक पहुंचाने की बात भी यहाँ पर जांच एजेंसी के द्वारा पेश की। दिल्ली में उस वक्त के तत्कालीन आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया को शराब नीति घोटाला में सम्मिलित होने के चलते गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके साथ साथ चंद दिनों के बाद राज्यसभा के सांसद संजय सिंह गिरफ्तार हो जाते हैं और उसके बाद लोकसभा चुनाव के वक्त पर बारी आती है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। तीनों दिग्गज नेताओं के जेल में बंद होने के बाद आम आदमी पार्टी में हड़कंप मच जाता है और आम आदमी पार्टी का सियासी भविष्य खतरे में दिखाई देने लगता है। आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से उभर करके सामने आई और जिस तरीके की सियासी गतिविधियां तय हुई, जिस तरीके का माहौल तैयार किया गया, उस आधार पर लोकसभा चुनाव में भी यहाँ आम आदमी पार्टी को कोई जीत नसीब नहीं हुई। पंजाब को छोड़ दिया जाए तो आम आदमी पार्टी तमाम जगह पर हार का सामना करती हुई दिखाई दी। लिहाजा आने वाले वक्त में दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और विधानसभा के चुनाव को देखते हुए यहाँ पर आम आदमी पार्टी अपनी कमर कसना शुरू कर चुकी है। दो बड़े नेता जेल के सलाखों के पीछे से भी बाहर आ चुके हैं, मनीष सिसोदिया पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिल्ली सरकार और इसके साथ साथ राज्यसभा के सांसद संजय सिंह। दोनों के बाहर आने से पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार देखने को मिला है, पार्टी के नेताओं में एक नई ऊर्जा का संचार देखने को मिला है। मनीष सिसोदिया लोगों से मिलने के लिए पैदल यात्रा भी शुरू कर चुके हैं। लेकिन बड़ा सवाल तो दर्शकों यहाँ पर यह खड़ा हो जाता है कि आखिरकार क्या लोग विधानसभा के चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल सीएम की कुर्सी को छोड़ेंगे? क्या जो बार बार ये मांग की जा रही है कि अरविंद केजरीवाल को सीएम कुर्सी छोड़ देना चाहिए, क्या अपनी राजनीतिक विरासत किसी अन्य पार्टी के नेता को सौंपते हुए नजर आएंगे? इसकी संभावनाएं बेहद कम दिखाई दे रही है। लेकिन सूत्रों के हवाले से मिली खबरों के मुताबिक आने वाले चंद दिनों में यदि अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं मिल पाती है तो पावर ट्रांसफर अधिकार का इस्तेमाल करते हुए सत्ता की चाबी अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को सौंप सकते हैं। लिहाजा जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव में 6 महीने से कम का वक्त शेष रहेगा, उस दौरान वो ये कदम उठा सकते हैं, क्योंकि 6 महीने से कम समय रहते हुए नए मुख्यमंत्री को विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव यानी कि फ्लोर टेस्ट का सामना नहीं करना पड़ता है। ऐसे में आने वाले वक्त की राजनीति को साधने के लिए अरविंद केजरीवाल जिस तरीके की शतरंज यहाँ पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरीके का खेल यहाँ पर बनाते हुए नजर आ रहे हैं, क्या वो खेल अरविंद केजरीवाल को विधानसभा चुनाव में जीत दिला पाएगा? क्या जीत की गारंटी होगी? क्या चौथी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते हुए नजर आए? पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के बड़े आदेश के बाद दिल्ली के पूर्व सीएम मनीष सिसोदिया, जो कि जेल के सलाखों के पीछे से बाहर आए, उन्होंने एक बड़ा दावा किया है।
उन्होंने कहा है कि चंद ही दिनों में अरविंद केजरीवाल जेल के सलाखों के पीछे से बाहर आने वाले। अपने अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता हैं, उनकी तारीफों के पुल बांधते हुए नजर आए और उनकी तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया कि वह पुरजोर कोशिशें कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से 21 जुलाई 2024 को अरविंद केजरीवाल को ईडी मामले में राहत मिल चुकी है। आगे आने वाले वक्त में, जो कि 23 अगस्त को अरविंद केजरीवाल पर सुनवाई होने वाली है, उस वक्त पर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल सकती है। सीबीआई ने इस पूरे मामले में पेच फंसाया हुआ है और सीबीआई इस पूरे मामले की शुरुआत से जांच करना चाहती है। लेकिन यहाँ पर अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से दावे पेश कर दिए जाते हैं कि जिस वक्त ईडी जांच कर रही थी, सीबीआई को दखल देना था, तो उसी वक्त से सीबीआई भी जांच कर सकती थी। लेकिन यहाँ पर जो कानूनी प्रोसेस है, उसके जरिए जिस तरीके से सीबीआई की एंट्री इस केस में हुई है, उसके बाद सीबीआई की तरफ से जो चार्जशीट 29 जुलाई को पेश की गई दिल्ली हाईकोर्ट में, उस चार्जशीट के आधार के ऊपर आने वाले वक्त की राजनीति को साधने का प्रयास किया जा रहा है और आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। ये साफ तौर पर कहना है यहाँ पर मनीष सिसोदिया। विधानसभा चुनाव में चंद ही महीनों का वक्त बचा है। दिल्ली में इस वक्त दुर्दशा है, ये आरोप लगाए जा रहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके का माहौल दिल्ली में है, दिल्ली में चाहे आम जन सुविधाएं हो, चाहे जन कल्याणकारी योजनाएं हो, अरविंद केजरीवाल की तरफ से किसी भी चीज पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। दिल्ली सरकार सिर्फ मुफ्त बस सुविधाएं, मुफ्त राशन और मुफ्त बिजली प्रदान करके दिल्ली में सरकार चलाना चाहती है और देश की राजधानी को बर्बाद करने के लिए तमाम षड्यंत्र रच रही है। यानी कि साफ तौर पर कोशिश ये की जा रही है कि इसी माध्यम को आगे बढ़ाते हुए आम आदमी पार्टी आगे आने वाले वक्त की राजनीति को तय करने वाली है। ऐसे में 2024 के बाद अब 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में क्या आम आदमी पार्टी दिल्ली में फिर से सत्ता का परचम लहरा पाएगी? क्योंकि जिन नेताओं की वापसी जेल के सलाखों के पीछे से हुई है, वो नेता ये दावा ठोकते हुए नजर आ रहे हैं कि आने वाले वक्त में यहाँ पर मजबूती के साथ हम सरकार बनाएंगे, सरकार चलाएंगे और सरकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाते हुए नजर आएंगे। लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल चंगुल में फंसे हुए हैं, क्या दिल्ली की जनता अब उन पर विश्वास कर पाएगी? क्योंकि आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि हमारे खिलाफ तमाम सबूत जो है वो झूठे हैं, लेकिन दिल्ली के लोगों के गले से उतरते हुए किस तरीके से नजर आएंगे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और जोर शोर से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। देखना ही होगा किस तरीके से आम आदमी पार्टी अपना प्रचार प्रसार आगे बढ़ाती हुई नजर आएगी और दिल्ली की राजनीति को किस तरीके से टैकल किया जाएगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9।